हेलो फ्रेंड्स, सपनों की जीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेपर बैग दिवस के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करने के लिए प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। पेपर बैग हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। दरअसल प्लास्टिक को विघटित होने में ये हजारों साल लगते हैं और ये जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। दुनिया भर में समुद्र में प्लास्टिक का कचरा जमा हो रहा है, जिससे मछलियों की मौतें हो रही हैं। इसे लेकर कई बार वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि साल 2050 तक समुद्र में मछलियों के बराबर ही प्लास्टिक कचरा होगा। बताते चले कि अमेरिकी आविष्कारक फ्रांसिस बोले कि साल 1852 में पहली पेपर बैग मशीन का पेटेंट करने का श्रेय दिया गया था। मदर ऑफ द ग्रोसरी बैग मार्गरेट ई नाइट ने साल 1870 में चौकोर फ्लैट बॉटम बैग बनाए और उन्होंने ये मशीन बनाई जो प्लास्टिक को मोड़ देता और उन्हें चिपकाकर बैग बना देता था। इसके बाद दुनिया भर में प्लास्टिक बैग बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस बात को समझा। लिहाजा अब लाखों लोगों ने प्लास्टिक की बजाय कागज की थैलियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो फिर से इस्तेमाल होने के साथ साथ ही उन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है। वे बायोडिग्रेडेबल हैं, वे बहुत वजन उठा सकते हैं और उन्हें संभालना भी आसान है। पेपर बैग 100% रिसाइकिल किए जा सकते हैं और सिर्फ 1 महीने के भीतर विघटित हो सकते हैं। एक पेपर बैग में केवल 10 से 14 सामान तक रखे जा सकते हैं। वे काफ़ी मजबूत होते हैं। प्लास्टिक बैग की तुलना में पेपर बैग बनाने में कम ऊर्जा लगती है। पेपर बैग पालतू जानवरों, अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित हैं। पेपर बैग का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। आज मलाला दिवस भी है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता होने के लिए जाना जाता है। वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में स्थित मिंगोरा शहर की एक छात्रा है। 13 साल की उम्र में वह तहरीक-ए-तालिबान शासन के अत्याचारों के बारे में एक छद्म नाम के तहत बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग द्वारा स्वात के लोगों में नायिका बन गई। अक्टूबर 2012 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में वे अपने उदारवादी प्रयासों के कारण वे आतंकवादियों के हमले का शिकार बनी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गईं। इन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रीयता प्राप्त है। इनका नाम गुल मकई भी है। मलाला यूसुफजई मिंगोरा, जो स्वात का मुख्य शहर है, में रहती हैं। मिंगोरा पर तालिबान ने मार्च 2009 से मई 2009 तक कब्जा कर रखा था, जब तक कि पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र का नियंत्रण हासिल करने के लिए अभियान शुरू किया। संघर्ष के दौरान 11 साल की उम्र में ही मलाला ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2009 में छद्म नाम गुल मकई के तहत बीबीसी उर्दू के लिए डायरी लिख मलाला पहली बार दुनिया की नज़र में आ गईं, जिससे उन्हें स्वात में तालिबान के कुकृत्यों का वर्णन किया और अपने दर्द को डायरी में बयां किया। डायरी लिखने की शौकीन मलाला ने अपनी डायरी में लिखा था, आज स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज़्यादा देर खेलने का फैसला किया। मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल खुलेगा, लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा जैसे मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगी।
मलाला ने ब्लॉग और मीडिया में तालिबान की ज्यादतियों के बारे में जब से लिखना शुरू किया, तब से उन्हें कई बार धमकियां मिली। मलाला ने तालिबान के कट्टर फरमानों से जुड़ी दर्दनाक दास्तानों की महज 11 साल की उम्र में अपनी कलम के जरिए लोगों के सामने लाने का काम किया था। मलाला उन पीड़ित लड़कियों में से हैं जो तालिबान के फरमान के कारण लंबे समय तक स्कूल जाने से वंचित रहीं। 3 साल पहले स्वात घाटी में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। लड़कियों को टीवी कार्यक्रम देखने पर की भी मनाही थी। स्वात घाटी में तालिबानियों का कब्जा था और स्कूल से लेकर कई चीजों पर पाबंदी थी। मलाला भी इसकी शिकार हुई, लेकिन अपनी डायरी के माध्यम से मलाला ने क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ जागरूक किया, बल्कि तालिबान के खिलाफ खड़ा भी कर दिया। तालिबान ने वर्ष 2007 में स्वात की अपने कब्जे में ले लिया और लगातार कब्जे में रखा। तालिबानियों ने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए थे। कार के म्यूजिक से लेकर सड़क पर खेलने तक की पाबंदी लगा दी गई थी। उस दौर के अपने अनुभवों के आधार पर इस लड़की ने बीबीसी उर्दू की सेवा के लिए जनवरी 2009 में एक डायरी लिखी, जिसमें उसने जिक्र किया कि वह टीवी देखने पर रोक के चलते वह अपना पसंदीदा भारतीय सीरियल राजा की आएगी बारात देख नहीं पाती थी। वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मलाला पर एक फिल्म भी बनाई। स्वात ने तालिबान का आतंक और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध विषय पर बनी इस फिल्म के दौरान मलाला खुद को रोक नहीं पाई और कैमरे के सामने ही रोने लगी। मलाला डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और तालिबानियों ने उससे अपना निशाना बना लिया। उस दौरान 200 लड़कियों के स्कूल को तालिबान ने ढहा दिया था। वर्ष 2009 में तालिबान ने साफ कहा था कि 15 जनवरी के बाद एक भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। यदि कोई इस फतवे को मानने से इनकार करता है तो उसको मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगी। जब स्वात ने तालिबान का आतंक कम हुआ तो मलाला की पहचान दुनिया के सामने आई। उसे बहादुरी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ वह इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड 2011 के लिए भी नामित हुई। 2011 में वह जीत नहीं पाई, लेकिन बाद में 2013 में उन्हें यह अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान की न्यू नेशनल पीस प्राइज हासिल करने वाली 14 वर्षीय मलाला यूसुफजई ने तालिबान के फरमान के बावजूद लड़कियों को शिक्षित करने का अभियान चला दिया। तालिबान आतंकी इसी बात से नाराज होकर उसे अपनी हिट लिस्ट में ले चुके थे। संगठन के प्रवक्ता के अनुसार ये महिला पश्चिमी देशों के हितों के लिए काम कर रही थी। इन्होंने स्वात इलाके में धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया था। इसी वजह से ये हमारी हिट लिस्ट में हैं। अक्टूबर 2012 में स्कूल से लौटते वक्त उस पर आतंकियों ने हमला किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी (टीटीपी) ने ली। बाद में इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अधिक प्रयास के बाद उन्हें बचा लिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में शांति को बढ़ावा देने के लिए उसे साहसी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उसे पहली बार 19 दिसंबर 2011 को पाकिस्तानी सरकार द्वारा पाकिस्तान का पहला युवाओं के लिए राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला था। मीडिया के सामने बाद में बोलते हुए उसने शिक्षा पर केंद्रित एक राजनीतिक दल बनाने का इरादा रखा था। सरकारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मिशन रोड को तुरंत उसके सम्मान में मलाला यूसुफजई सरकारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई के बारे में जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं। अगर मैं सारी जानकारियाँ आपको दूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में ही सही। आज राष्ट्रीय सादगी दिवस भी है, जो हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और एक महान व्यक्तित्व थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सादगी का जीवन जिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को